कह रहा है क्या? अरे सुना है तेरा और भी एक बलम है। लोगों से तेरी शिकायत करूं तो मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। जब गाना कह रहा है कि तौहीन होगी तो मैंने भी कहा हो जाए तौहीन। दादा भीष्म पितामह ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। आप लोग ऐसे बैठे जैसे एकदम ओला गिरे पड़ पीछे लड़ रहे हो बांधे एकदम हाथ। अरे इतनी ठंडी नहीं है, अब हमसे पूछो, हमें गाना पड़ रहा है। कुर्सी पीछे लड़ रही है, पीछे लड़ रही। सो जाओ सो जाओ। हाँ बैठो बैठो। डाका वाला गाने गलत है। तौहीन होगी। हाँ ऋषि भाई इस गाने को सुन लो फिर जाओ। आजा भाई आजा। पूछा गया कि आखिर अस्त्र शस्त्र आपने क्यों त्याग दिए? क्यों? तो भीष्म पितामह ने कहा दादा ये जो अर्जुन के सामने शिखंडी खड़ा है, सन्मुख खड़ा है जो ये नर है न मादा। सन्मुख खड़ा है जो नर है न मादा। अरे कैसे करूं मैं समर का इरादा? कैसे? और क्या? अरे मैं वीर पुरुष हूं, कैसे करूं मैं समर का इरादा? क्यों? अगर बाण अबला पे, अगर बाण अबला पे चलाऊं समर में, अगर बाण अबला पे चलाऊं समर में, समर में लड़ाई की तौहीन होगी। बात अच्छी लगा के तो आप लोग तालियां बजा सकते हैं। और क्या? उससे हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि महाभारत युद्ध में नियम है पीठ पीछे वार नहीं होगा, नहीं होगा, कमर नीचे वार नहीं होगा, निहत्थे पर वार नहीं होगा, किसी नारी पर वार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जब नियम ये बना है
समर भूमि का यदि करूं मैं उल्लंघन, समर नीति का यदि करूं मैं उल्लंघन, तो मेरी वीरताई की तौहीन होगी। ये कैसे कर दूं? अब गुड्डू भैया खुश भय। ऐसा कर दूं, तुम तो बिटिया हो हमारी। सही। चूंकि ये शिखंडी ना पुरुष श्रेणी में आता है ना नारी की श्रेणी में आता है। समझ लो। अरे मेरी वीरताई की तौहीन, एक बात और सुना, सुने बड़ी सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे हैं। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी जब कहीं नहीं मदद पाती है तो कन्हैया लाल को बुलाती है, और जब कन्हैया लाल को बुलाती है तो कहना पड़ा, द्रौपदी का कंदन, द्रौपदी का कंदन किसन सुन जो पाए। लली बेटी 12 दिसंबर का कार्यक्रम आया है? आया कि नहीं आया? लेखक बहुत दूर से बुलाती है। सही, बहुत इसलिए देर हो जाए, लेट हो जाए। इनका कुछ सही काम दो, पन्ना पलट रहे काली बेटी। लेखक बहुत दूर से आते हैं, गोंडा से आते हैं। हाँ तारीफ ये नहीं कि तुम बुलाती हो, चले आते हैं, ये तारीफ है। ये बात सही है। तो गोंडा से चले आए, वो भी भारी सर्दी में। अच्छे लेखक, तभी तो इतनी दूर से बुलाए गए। बताओ, टोपा में शेर छपवाए, बकरी छपवाओ चाहिए। सुनिए, द्रौपदी का कंदन, बताओ बताओ हम गाना गा रहे, कुत्ता खिला रहे हैं। ये बताओ, ये आओ कौन खिलाओ वाली चीज है। मान गए दादा, मान गए दादा तुम। तो कुत्ता भी बड़ा होशियार है, खीरा हम गाना सुने तुम खिलाते रहो। बहु खेल रहा है। सही है। देखो का कर दी दादा। ठीक है दादा, जेमा आनंद है भाई। अच्छा, सब कुछ ठीक है, ये वीडियो बना रहे हैं। बताओ। अच्छा, इनका बहुत आनंद मिल रहा होगा। आने के दादा वही से इंसान है। अच्छा, ये आओ देखिए, जूम कर लेते अब इसको डालेंगे यूट्यूब पे, लोग देखेंगे। गाना मस्त हो गए, कुत्ता मस्त हो गया गाना सुन के। चलो भाई सुनो, द्रौपदी का कंदन किसन सुन जो पाए, अरे नंगे पगड़ प्रभु दौड़े आए। अब बस यही कन्हैया सोच रहे हैं क्या, अगर धैर्य बहना को मैं, अगर धैर्य बहना को बधा मैं न पाया, अगर धैर्य बहना को अरे बधा मैं न पाया, तो राखी बंधाई की तौहीन होगी, और अगर लाज बहना की बचा मैं न पाया, तो मुझे जैसे भाई की तौहीन बताओ। कॉपी में ढूंढ रहे, दिमाग से लिखो। लिखो भैया। आखिरी बात, सुदामा जी कन्हैया लाल से मिलने आए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अभी बोल देंगे। छीन करके तंदुल कन्हैया ने खाए,
खा लिए खा लिए। दो लोग पल में सुदामा है पाए। और कन्हैया यही विचार कर रहे हैं क्या? अगर मित्र को दूना, अगर मित्र को दूना बराबर का दर्जा, अगर मित्र को दूना बराबर का दर्जा, मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। और इतने प्यार से मेरी भाभी ने ये कनकी भेजी है। प्रबल प्रेम से यदि मैं खाऊं नकल की, प्रबल प्रेम से यदि मैं खाऊं नकल की, तो मेरी भौजाई की तौहीन भौजाई की तौहीन होगी, प्यारी भौजाई की तौहीन होगी। गीत कह रहा है और सुना है तेरा और भी एक जवाब सुनेगा। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं मेरी शिकायत की तौहीन होगी। वही तौहीन का प्रयोग आपने अपने गीत में भी किया है कि मेरी राखी बंधाई की तौहीन होगी, बहन और भाई की तौहीन होगी, मित्रताई की तौहीन होगी। और जब वहां तौहीन होगी तो ये प्रयास में सुनिए, अगर जवाब
खुदने जमाना से आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। जिस समय ऋषिवर दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ अर्जुन के पास पहुंच गए, अर्जुन से कहा अर्जुन, मैं और मेरे शिष्य भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। क्या बात है? भोजन करना चाहते हैं। जब अर्जुन से सुनाया तो अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, क्या? अर्जुन ने द्रौपदी से कहा। द्रौपदी सोचने लगी। भैया सुनिए, दुर्वासा द्रौपदी के घर है वो, जैसे ही कहा कि मेरे शिष्यों के साथ मुझे भी भोजन करना है, तो द्रौपदी सोच में पड़ गई कि अब इनको भोजन कैसे कराऊं। तो कन्हैया से निवेदन करने लगी और कहा, कन्हैया, बोली किसन से, कन्हैया बोली किसन से लाज जो बचाओ, कन्हैया बोली किसन से लाज जो बचाओ। कहा बोली किसन से लाज जो बचाओ, तो राखी बधाई की तारीफ होगी। कहा कन्हैया, अगर अपनी बहन की लाज बचा लोगे तो ये संसार तुम्हारी तारीफ करेगा। जय हो। और कहा कृष्णा ऋषि की पूरी हुई तो, कृष्णा ऋषि की पूरी हुई तो, बहन और भाई की तारीफ जवान का एक टुकड़ा और सुनिएगा। ये सब जानते हैं कि सुदामा गरीब थे, दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन ये भी जानते हैं कि दरिद्र कैसे हुए। श्रापित चने जो मित्र ने पाए, और सुदामा के लिए जंगल में लकड़ियां काटने गए तो गुरु माता ने चने दे दिए, अगर भूख लगे तो खा लेना। लेकिन जैसे ही सुदामा ने जाना, श्रापित चने जो मित्र ने पाए, श्रापित चने जो मित्र ने पाए, तो सुदामा ने किया क्या? सुदामा अकेले चनों को चबाए।
कन्हैया भी दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए सुदामा अकेले ही जनों को चबाए और सोचा जो दरिद्रता में, सोचा जो दरिद्रता मैं ही चबा लूं, सोचा ये दरिद्रता मैं ही चबा लूं, मेरी सेवकाई की तारीफ होगी। और इस दरिद्रता से मित्र के संग जो मित्रता निभाओ, मित्र के संग जो मित्रता निभाओ, मेरी मित्रताई की तारीफ मित्र के संग में